तो तेलंगाना से यह खबर है। तेलंगाना के हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अधिकारी के घर से 300 से 400 करोड़ की संपत्ति बरामद की है। तेलंगाना स्टेट रियल और स्टेटस रेगुलेटरी अथॉरिटी के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण के घर से ये छापेमारी करने के बाद चीजें बरामद की गई हैं। बालकृष्ण के घर, कार्यालय, उनके रिश्तेदारों के परिसरों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें करीब 300 से 400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद हुई है। जिसमें नगद की बात करें तो इसके अलावा 2 किलो सोना और चल 90 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। 80 से ज्यादा महंगी घड़ियां बरामद हुई हैं और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। ये सब कुछ जो बरामदगी हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल स्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर के करोड़ों रुपए कमाए हैं और बालकृष्ण को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। तो सोने की जो ज्वेलरी है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 किलो सोना बरामद हुआ है। इसके अलावा कैश भी बरामद हुआ है और 90 एकड़ जमीन भी है इनके पास। ये जानकारी भी सामने आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ये छापेमारी है और उसके बाद ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। इनके ऊपर आरोप है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल स्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा दी और उसके बाद करोड़ों रुपए उनसे लिए। बालकृष्ण को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए, अभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर से प्रसाद भोसेकर की भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है वहां। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तेलंगाना सरकार में तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के शिव बालकृष्णन, जो कि सेक्रेटरी है, उनको पकड़ लिया गया है और उनके पास से बड़ी बरामदगी हुई है। शिव बालकृष्णन के घर से 85 लाख बरामद हुए हैं और साथ ही साथ कई घड़ियां, सोना और दूसरे कागजात बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि ये जो कागजात मिले हैं वो बेनामी लैंड्स है और उनकी कीमत, मार्केट वैल्यू बताई जा रही है कम से कम 200 और 300 करोड़ के बीच में। तो कल सुबह से ही ये रेड शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। हालांकि आज सुबह शिव बालकृष्णन को अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल पूछताछ कर रही है एंटी करप्शन ब्यूरो। लेकिन उसके साथ ही साथ उनके परिवार वाले और उनके जो रिश्तेदार हैं और खास करके जो बेनामी लोग हैं जिनके नाम पर दस्तावेज मिले हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के, तो उनको ढूंढा जा रहा है। फिलहाल खबर यह है कि और भी लॉकर्स का जो है पता लगा है और लॉकर्स को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो जांच अभी भी जारी है, शिव बालकृष्णन से पूछताछ जारी है। उनको जरूर कुछ देर में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद ये सबसे बड़ी जो है कामयाबी एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली है। पिछले सरकार में ये काफी क्लोज माने जाते हैं जो मंत्री है या फिर भारत राष्ट्र समिति के बड़े लीडर्स है उनके। तो क्या क्या और निकलता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। जी न्यूज़।